जय हिंद दोस्तों। आज की ये छोटी सी कहानी आपको जीवन में बहुत बड़ी बात सिखा सकती है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना तो एक नाम के इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। तो ये कहानी है एक जादूगर की, जो कि अपने जादू के लिए उस राज्य में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, सुर्खियों में था। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना इस जादूगर को अपने सभा में बुलाया जाए और कुछ जादू देखा जाए। सभाजनों को भी खुशी होगी। उस राजा की उम्र भी हो चली थी। तो राजा ने उस जादूगर को निमंत्रण दिया। जादूगर को पता चला कि राजा का बुलावा आया हुआ है। तो वो जादूगर भी खुश हुआ कि इस बार ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमाई करने का मौका मिला है, तो कुछ अलग करें। वो जाते जाते रास्ते में सोच रहा था कि क्या करें क्या करें, बहुत सारे जादू तो मैंने दिखा दिए, आज कुछ अलग करना है, नया करना है। तो ये सोचते सोचते वो महल तक पहुंच गया, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाया था कि उसे करना क्या है, क्या अलग वो कर सकता है आज। तो हुआ यूँ कि वो महल में गया तो उस जादूगर की नज़र सभा में जाते ही राजा के मुकुट पर पड़ गया। उस जादूगर ने सोचा क्यों ना राजा का मुकुट ही गायब कर दिया जाए। तो उस जादूगर ने वैसा है क्या, उस राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। जब मुकुट गायब कर दिया तो क्राउन गायब कर दिया सर पर से। तो वहाँ सभाजन जितने सारे मंत्रीगण बैठे हुए थे, सबके हंसी निकल पड़ी। तो राजा ने इस बात को खुशी ना लेकर के बल्कि अपना अपमान समझा, और उसी वक्त उस जादूगर को सज़ा सुना दिया गया कि इसे 7 दिन के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाए और 8वें दिन इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, मृत्युदंड। तो ये बात जब उस जादूगर के वाइफ को घर में पता चली, पत्नी को, तो वो रोती बिलखती हुई राज दरबार में आई और राजा से गुहार लगाया कि मुझे मिलने दिया जाए। और जब मिलने के लिए गई उसकी वाइफ उस जादूगर से, तो वो जादूगर कारावास के अंदर भी मुस्कुरा रहा था। तो उसके वाइफ ने पूछा कि आप इतने बड़े संकट में हैं, आपको फांसी मिलने वाली है 7 दिन के बाद, और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो वो बोला अभी भी 7 दिन बाकी है, तुम चिंता मत करो। उस जादूगर ने अपने वाइफ को कुछ बात करने के बाद उसे घर भेज दिया। तो वो चली गई। फिर दूसरे दिन आई तो फिर उस जादूगर ने वही बात बोला कि अभी तो मेरे पास 6 दिन बाकी है, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, कहते कहते अंतिम दिन आ गया जिस दिन की उसको फांसी देने वाला था। तो उस दिन तो उसकी वाइफ के घर पे, यानी उसके घर पे उसके वाइफ, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार सारे आए हुए थे, रो रहे थे कि आज तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और राजा भी अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए उस अपने बाउंड्री के अंदर पहुंचा, जहां पर कि उस जादूगर को फांसी दिया जाने वाला था। जादूगर को लेकर के आया तो वो जादूगर मुस्कुरा रहा था। तो राजा ने बोला आज तुमको फांसी दिया जाने वाला है और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो ये सुनकर के उस जादूगर के दिमाग में एक योजना आई, और उस जादूगर ने उस राजा से कहा कि मुझे अफसोस नहीं है कि मुझे आज मृत्युदंड दे दिया जाएगा, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं जो अपना कार्य कर रहा था वर्षों से, वो मेरा अधूरा छूट जाएगा। मेरा जो सपना था कि उड़ता हुआ घोड़ा मैं बनाऊं, वो सपना मेरा अधूरा रह जाएगा। तो ये सुनकर के राजा के मन में एक बात खटकी कि उड़ता हुआ घोड़ा, यानी कि मैं बहुत बड़े से बड़े, अगर ये घोड़ा मेरे हाथ लग जाए तो मैं बड़े से बड़े युद्ध, बड़े से बड़े महारथी राजाओं को यूं ही हरा सकता हूं। तो राजा के मन में तो लालच आ गया। उस राजा ने उस जादूगर से कहा देखो जादूगर, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ, 1 ईयर का वक्त देता हूँ, तुम वो उड़ता हुआ घोड़ा मुझे दो, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम्हें इस जो आपको सज़ा सुनाई गई है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो उसके बाद तो उस जादूगर को बरी कर दिया गया, जेल से निकाल दिया गया, कारावास से। वो जादूगर अपना घर पहुंच गया। जैसे ही वो जादूगर अपना घर पहुंचा तो देखा कि वहाँ सारे रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार पहुंचे हुए थे, परिवार के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, उसकी वाइफ, उसके बच्चे। तो उसे देख करके सब शौक में रह गए कि इनको तो आज फांसी दी जाने वाली थी, ये घर कैसे आ गए। तो ये घर आए। कुछ देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद सारे रिश्तेदार चले गए। जब उसकी वाइफ और वो अकेले घर में बैठे हुए थे शाम के टाइम, तो उसकी वाइफ ने उससे पूछा अजी आप बचे कैसे। तो उस जादूगर ने कहा कि मैंने राजा से ऐसा ऐसा कहा कि उड़ने वाला मैं घोड़ा बना रहा हूँ जो कि साल भर में पूरा हो जाएगा, वो विद्या मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी। तो राजा ने ये सोचकर मुझे आज़ाद कर दिया, और ये मैंने उससे वादा किया है कि साल भर में मैं उसे एक उड़ता हुआ घोड़ा बना करके दूंगा, प्रशिक्षित करके दूंगा। तो उसकी वाइफ ने बोला कि ये क्या कर रहे हैं आप, कैसे वादा करके आए जो कि संभव नहीं है, आपको भी पता है कि उड़ता हुआ घोड़ा बन नहीं सकता। उस जादूगर ने कहा हाँ मुझे पता है कि उड़ता हुआ घोड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 1 साल का वक्त तो मिल गया, अब खुशी रहो। इसी तरह से हंसी खुशी से उसकी ज़िंदगी पार हो रही थी।
और उधर तो वो जो राजा थे जिन्होंने कि इसे सज़ा सुनाई थी और ये आदेश दिया था कि तुम उड़ता हुआ घोड़ा सबसे पहले मुझे ला करके दोगे, उम्र तो उनकी हो चली थी, तो वो तकरीबन 7 से 8 महीने में वो राजा मर गया। अब ये जादूगर भी आज़ाद उसकी सज़ा से, और वो राजा भी इस दुनिया से अलविदा ले चुके थे। ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख सिखाती है कि आप आज में खुश रहिए, कल क्या होगा वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।